नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको रेलवे का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में कुछ बताऊंगा तथा कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये वीडियो हमारा 2 पार्ट में होगा। ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एलपी हो, तथा कुछ पुलिस में भी पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस आदि में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी में हमारा 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कितने टाइप का? 4 टाइप का। इसमें एक सिक्के से रिलेटेड होता है, एक पासे से होता है, एक ताश की गड्डी से होता है और एक गेंद से होता है, ठीक है। इसमें हम केवल 2 टॉपिक को देखेंगे, सिक्के और डाइस को देखेंगे, ठीक है। ताश और गेंद को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है नोट्स? क्या कह रहा है? प्रायिकता का आंसर कभी भी 2, 3, 4, 5 में नहीं आएगा। अगर इसमें नहीं आएगा तो किस में आएगा? इसका आंसर जो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, अर्थात 1/2, 2/3, 4/3 ऐसे में आएगा। और कहीं भी आपको 2, 3, 4 इसके ऑप्शन में दिख रहे हैं तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा, ठीक है। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बस यही फार्मूला हमारे ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू हम इसको मान सकते हैं आने की संभावना, ठीक है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। बस इसी को हम लोग याद करेंगे और इससे हमारे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से। तो इसमें हम सबसे पहले सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारा वही रहेगा, कौन सा फार्मूला? प्रोबेबिलिटी से मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू आने की संभावना अपान कुल संभावना, ठीक है। तो हमको पता है कि सिक्के के 2 पार्ट होते हैं, एक हेड एक टेल। इसे हिंदी में चित और पट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिक्के की हमारी कितनी संभावनाएं होती हैं। जब हम सिक्कों को उछालेंगे आसमान पे तो सिक्के पे हम अधिकतम क्या आ सकता है? अधिकतम क्या आ सकता है? संभावना है तो चित आएगा, या तो पट, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, ठीक है। तो इसकी जो कुल संभावना कितनी होती है वो 2, ठीक है। सिक्के पे आने वाली कुल संभावना कितनी होती है? 2। अगर यही आपसे पूछ ले कि हेड कितनी बार आएगा तो हेड तो एक ही बार आ सकता है ना। जब एक बार सिक्का उछालेगा तो हेड आने की संभावना एक ही है, तो आने की संभावना कितनी हो गई? 1, तथा कुल संभावना कितनी है? 2। कुल संभावना मतलब या हेड आएगा या टेल आएगा, तो वहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा पूछेगा हेड आ रहा है या टेल, एक बार पूछेगा तो हेड ही आ सकता है ना, तो उसका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो 1 होता है वो आने की संभावना होती है, और जो हमारा यहाँ पे 2 होता है वो कुल संभावना होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। एक सिक्कों को उछाला जाता है, एक सिक्कों को उछाला जाता है तो उस पर हेड आने की संभावना कितनी है, प्रायिकता कितनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी P बराबर हम लोग फॉर्मूला याद किए थे, क्या होती है? आने की कुल संभावना, आने की संभावना, यहाँ पे फार्मूला हम लोग देखे थे ना, आने की संभावना बटे कुल संभावना। यही फार्मूला पे सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आने की कुल संभावना क्या होती है। हेड एक सिक्के में कितनी बार आ सकता है? जब एक बार उसको उछाला जाता है तो हेड एक ही बार आ सकता है ना, तो वहाँ पे 1 हो जाएगा ऊपर। और कुल संभावना कितनी है? मतलब एक सिक्के कितने पार्ट हैं? 2, तो 2/1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको ये देखना है। यदि 2 सिक्के, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 2 सिक्के, ठीक है। यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमको पहले एक फार्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। ये कुल संभावना जो फिक्स होती है, अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो उसकी कुल संभावना 2 होती है, ठीक है। और जब आप 2 सिक्के उछालते हैं तो उसकी संभावना कितनी होती है? संभावना 2 अर्थात 4 हो जाएगी। जब 3 सिक्का उछालेंगे 2 अर्थात 8 हो जाएगी। और जब 4 सिक्के उछालेंगे, या 4 बार उछालें, या फिर 4 बार उछालें, या फिर 4 सिक्के उछालें, तब उसकी संभावना हमारी 16 हो जाएगी, 2 बस हमको इतना याद रखना है, ठीक है। कितना याद रखना है कि जितने सिक्के हों या फिर जितनी बार उछाला जाए, उसके लिए हमको बस जितनी बार, अगर एक बार कहा गया तो 2 मानेंगे, 2 बार कहा गया तो 2 मानेंगे, तो हो जाएगा 4।
और जब 3 बार का है 2 पावर 3 मान लेंगे तो 8 हो जाएगा, और जब 4 बार का जाएगा 2 पावर 4 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है 2 सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्के पहले हमारे 2 होते हैं, मतलब सिक्के 2 हैं, तो जब उनको उछाले जाते हैं तो उसके लिए हमारा जो संभावित जो फिक्स होती है, मतलब कुल संभावना होती है, वो हमारा तो फिक्स होगा। प्रोबेबिलिटी पी बराबर हमारा फार्मूला होता था, क्या होता है फार्मूला आप यहाँ से देखते हैं, कुल संभावना आने की संभावना ऊपर। ठीक है, तो इसमें कुल संभावना कितनी होगी, तो जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो उसकी संभावना कितनी होगी 4, तो हम प्रोबेबिलिटी पी इक्वलिटी लिखते हैं बटे 4 लिख देंगे, तो हमारा फिक्स होता है। अब ऊपर देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, अब 2 सिक्के उछाले जाते हैं, तो मान लीजिए पहला सिक्का ये है, दूसरा सिक्का ये है। ठीक है, तो यह क्या हो सकता है इसमें, या पहले में हमारा टेल आए, दूसरे में हेड आए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, थोड़ा ऊपर से देखते हैं इसको, सिक्का 1 है, सिक्का 2 है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, या तो हमारा क्या हो सकता है, पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए, या तो पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए, या फिर दोनों में हेड आ जाए। ठीक है, ये इस टाइप के हमारे संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, दोनों पर टेल आने की संभावना कितनी बार है। प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू कुल संभावना तो हमारी 4 हो गई यहाँ से। ठीक है, उसको 4 लिख लिए। ठीक है, अब इसमें पूछा दोनों पर टेल आने की, तो दोनों पर टेल इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो हमारी कितना हुआ, एक ही बार दोनों पर हमारा टेल आ सकता है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है, यदि 2 सिक्के को उछाले जाते हैं, ठीक है, तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो वो होती है कुल संभावना, वो तो फिक्स होती है हर क्वेश्चन के लिए। कुल संभावना क्या होती है, जब 2 सिक्के हैं तो 2 के पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू हम लिख लेंगे 4/4, ये तो हमारा फिक्स होता है कुल संभावना। ऊपर वाले ही देखी जाती है कि क्या होगा वहाँ पे, मतलब आने की संभावना क्या होगी। ठीक है, इसमें 2 सिक्के कहा गया, सिक्के 1 मानते हैं और सिक्का हम 2 मानते हैं। ठीक है, तो पहले सिक्के पे हम मान लेते हैं टेल आता है। ठीक है, दूसरे पे हेड आता है, फिर उस पर देखते हैं पहले पे मान लीजिए हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, फिर तीसरी बार जब उछालेंगे तो हम देखते हैं तीसरी में दोनों पे टेल आ गया, और जब चौथी बार करते हैं तो दोनों पे हेड आ सकता है। यही संभावना हमारी हो सकती हैं। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की संभावना कितनी है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बार हेड आया है, एक बार टेल आया है, यहाँ पे एक बार हेड आया है, यहाँ एक बार टेल आया, और इन दोनों में क्या है 2 बार टेल आया है, एक बार टेल आया, एक बार हेड आया, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। तो इसमें जो होगी आने की संभावना कितनी होगी 2/4, यहाँ से 2 लिखेंगे, 2/4 जब करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू लिख लेते हैं, कुल संभावना नीचे वाली, जब 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, अर्थात 2 की पावर 3 करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा बटे 8। अब ऊपर क्या होती है आने की संभावना, इसके लिए हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ एक सिक्का 1 है, एक सिक्का 2 है, एक सिक्का 3 है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे देखते हैं, या तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला देखते हैं इसमें जो दिया है, पहले पे टेल आ गया, 2 पे हेड आ गए, या फिर पहले पे हेड आ गया, 2 पे टेल आ गए, या तो पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, तीसरे पे हेड आ गया, चौथा संभावना क्या होती है, या फिर तीनों पे हेड आ गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे देखते हैं, या फिर पहले दोनों पे टेल आ गया और तीसरे वाले पे हेड आ गया। आगे देखते हैं कि या फिर पहले दोनों पे हेड आ गया, तीसरे वाले में टेल आ गया, उसके बाद देखते हैं या तो पहले में टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे टेल आ गया, उसके बाद देखते हैं फिर तीनों पे टेल आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो इसमें हमको क्या देखना था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि तो तीनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी केवल एक ही बार आया है ना हेड तीनों पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इसका हो जाएगा 1/8। आपको समझ में आया कैसे आया है, आपको एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, कैसे, मान लीजिए सिक्का 1 है, सिक्का 2 है, सिक्का 3 है। ठीक है, सिक्का 3 है। ठीक है, मान लीजिए पहले पे हमारा आ गया टेल। ठीक है, दोनों पे हेड आ गए। ठीक है,
ठीक है ना, दोनों पर हेड आ गए, सॉरी दोनों पे हेड आ गए। तो पहले पे हेड आया तो हम फिर पहले पे हम लोग हेड मान लेते हैं, दूसरे पे टेल मान लेते हैं और तीसरे पे हेड मान लेते हैं। इस टाइप का हो सकता है, टेल को ही हम लोग रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। या फिर तीसरे पे क्या हो सकता है, हमारा तीसरे पे हेड आए और सॉरी पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए और तीसरे पे टेल आ जाए। कितनी संभावनाएं हो गई, 3 संभावनाएं हो गई, ठीक है। और देखते हैं, या फिर क्या हो सकता है कि ठीक है इतने देख लिए हम लोग ना, उसके फिर या फिर पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए। इससे ज़्यादा किसी पे हेड तो आएगा नहीं, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा किसी पे हेड आएगी नहीं, क्योंकि 3 से ज़्यादा सिक्के है ही नहीं। तो हमारी जो संभावना है तीनों पे हेड आने की, क्वेश्चन जो कह रहा है, तो तीनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो तीनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी केवल 1 होगी, क्योंकि अगर तीनों सिक्के जब उछालेंगे तो एक ही बार ऐसा होगा कि तीनों पे हेड आए, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 सिक्के हैं, ठीक है, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक पर हेड आना है और तीनों पर आ जाता है तो कोई बात नहीं, उसको भी ऐड करेंगे, लेकिन कम से कम एक पे हेड आना ज़रूरी ही है। तो 3 सिक्के जब उछालते हैं हम लोग क्या होता है 2⁻³ कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर होता है, सॉरी P बराबर क्या होता है, कुल संभावना, जो नीचे होती है कुल संभावना वो 8 हो गई। अब ऊपर हमको देखना है कि कितने बार प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसकी हेड आने की, कम से कम एक सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए पहली बार हम सिक्का उछालते हैं, ठीक है, ये वाला देखते हैं हम लोग, पहला वाला देखते हैं, ठीक है। पहली बार सिक्का जब हम लोग उछालें, जो पहला वाला सिक्का था उस पर हेड आ गया और दोनों पे टेल आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर या फिर क्या हो सकता है, पहली बार जब सिक्का उछाले, ये तो एक संभावना ये हो सकती है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है ना कि पहले वाले पे टेल आ गया हो, दूसरे वाले पे हेड आया हो, ठीक है, दूसरे पे हेड आया हो, तीसरे पे टेल आया हो, एक संभावना ये हो सकती है। या फिर एक संभावना ये भी हो सकती है कि पहले और दूसरे पे टेल आया हो, तीसरे पे हेड आया हो, ठीक है। और क्या हो सकता है संभावना, इसमें पूछा कम से कम एक पे आना है, ठीक है, और ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक पे हमको ऐड करना ही होगा, ठीक है। या फिर क्या संभावना हो सकती है, या तो पहले वाले सिक्के पे हेड आ गया हो, दूसरे पे हेड आ गया हो, तीसरे पे टेल आया हो, ये भी एक संभावना हो गई। उसके बाद ये भी हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आया हो, तीसरे पे हेड आया हो। उसके बाद क्या हो सकता है, या फिर पहले वाले पे हेड आया हो और दूसरे और तीसरे पे टेल, सॉरी पहले वाले पे टेल आया हो, दूसरे और तीसरे पे हेड आया हो, ये भी हो सकती है। या फिर एक संभावना ये भी हो सकती है तीनों पे हेड आ जाए, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि तीनों पे टेल ही आ गया हो, हेड आया ही ना हो। तो इसमें हमसे पूछा क्या है कि कम से कम एक सिक्का पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम लोग जहाँ जहाँ हेड आया होगा उसको ऐड काउंट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आने की कुल संभावना कितनी है 7/8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया हो आप लोग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक है, तो एक पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, एक पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू क्या होती है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। और जब 3 सिक्के होते हैं 2⁻³ तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब ऊपर देखते हैं आने की कितनी संभावना है, ठीक है। तो सिक्का हमारा 1 है, सिक्का हमारा 2 है, सिक्का हमारा 3 है, ठीक है। तो इस पर टेल आने की संभावना क्या हो सकती है, मान लीजिए पहले पे हमारा टेल आ गया हो, दोनों पे हेड आए हों, ठीक है। या फिर क्या होगा, पहले पे हेड आ गया हो, दूसरे पे टेल आया हो, तीसरे पे हेड आ गया हो, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, तीसरे पे टेल आया होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, एक पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तीनों पे नहीं, सिर्फ इसमें एक पर ही पूछा है। तो इस पर एक पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी बार आया है टेल एक पे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक जो वीडियो देख लिए हैं, वीडियो एक बार वीडियो ज़रूर लाइक कर दें तथा कमेंट करके ज़रूर बता दें कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, तथा एक बार अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ इन वीडियो को, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं अपने पासे की तरफ से। पासे के क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। जैसे हमारा सिक्का होता था, उसके एक सिक्के के दो पहलू होते थे, हेड और टेल, वैसे हमारे पासे में 6 पहलू होते हैं। कैसे? जो हमारा डाइस होता है वो कैसे होता है, इस टाइप का होता है कुछ, ठीक है ना, इस टाइप का होता है। तो इसमें हमारे कितने भाग होते हैं, कितने मतलब फेस होते हैं इसके, 6 फेस होते हैं। तो इसके कितने पहलू हो सकते हैं, पहलू, तो इसके 6 पहलू हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक पे 1 होगा, एक पे 2 होगा, एक पे 3 होगा, एक पे 4 होगा, एक पे 5 होगा, एक पे 6 होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या याद करना पड़ेगा, कुल संभावना इसकी फिक्स होती है। कैसे? जैसे सिक्के में क्या होता था, एक बार उछाला जाता है तो उसका 2 होता था, 2 बार उछाला जाता था 2 की पावर 2 होता था, 3 बार जब उछाला जाता था तो 2 की पावर 3 होता है। सेम वैसे इसमें भी होता है। कैसे? मान लीजिए डाइस को अर्थात पासे को जब एक बार फेंका गया तो उससे क्या होगा, एक बार जब फेंका जाएगा तो 6 होगा उसकी कुल संभावना। कुल संभावना जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू क्या होती है, आने की संभावना बटे कुल संभावना, ठीक है। तो वहीं पे अगर मान लीजिए पासे को एक बार फेंका जाता है तो वहाँ उसकी कुल संभावना कितनी होगी, केवल 6 होगी, ठीक है। और यही अगर पासे को 2 पासे हों या फिर 2 बार फेंका जाए तो उसकी संभावना क्या होगी, 6 की पावर 2 अर्थात 36, ओके। या फिर 3 पासे फेंके जाते हैं तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा 216, ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। सिंपल सा है, आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलते क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू हम जानते हैं ना, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो कुल संभावना जब एक पासा होता है तो हमारा हमको पता है कि 6 होती है, आने की कुल संभावना 6 होती है। अब आने की कुल संभावना कितनी है उसको देखते हैं। जब एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 एक पासे में एक ही बार आ सकता है ना, ये नहीं है कि पहली बार आ जाए, दूसरी बार, तीसरी बार। 2 आने की प्रोबेबिलिटी केवल एक ही है इसमें ना, देख रहे हैं ना, सॉरी, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन इसमें 2 आने की कितनी संभावना है, एक ही बार तो 2 आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। सिंपल सा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को उछाला जाता है तो 4 से बड़ी अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें पूछा है 4 से बड़ी अंक आने के लिए, ठीक है। तो एक ही पासा है तो प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू हम जानते हैं, कुल आने की कुल संभावना बटे कुल संभावना, आने की कुल संभावना बटे कुल संभावना। तो कुल संभावना एक पासा है तो 6 हो जाएगा, इसका सिंपल सा है। अब 4 से बड़ी अंक कितने हैं, एक पासे में 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। 4 से एक पासे में क्या क्या बड़ा होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो इनके भी आने की संभावना भी है भाई। तो क्या कहा है क्वेश्चन, तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से बड़ा हमारे केवल 2 अंक है ना, 5 और 6, ये संभावना भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है। तो कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, आप देखिए, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें सम संख्या कहा गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू हम जानते हैं, एक पासा है तो उसके लिए क्या होगी, कुल संभावना 6 हो जाएगी। और आने की कुल संभावना कितनी होगी, सम संख्या पासे में कितनी बार आती हैं, एक तो 2 होती है सम संख्या, एक 4 होती है, एक 6 होती है, तो हमारी कितनी हो गई, 3 बार। तो 3/6, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों का योग 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दोनों पर जो ऊपर वाली फेस होंगे उस पर दोनों पर उसका योग 11 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, ठीक है। इसमें तो जब 2 पासे होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पहले हम देखते हैं क्या होती है, उसकी कुल संभावना कितनी होती है, ठीक है। कुल संभावना क्या होती है, जब 2 पासे होंगे 6 की पावर 2 अर्थात 36 हो जाएगा इसका, तो बटे इसका 36 तो फिक्स हो गया ये तो, ठीक है। अब ऊपर वाला देखते हैं कि जब पासे उछाले जाएंगे तो ऊपर आने की जो संभावना 11 है कितनी बार होगी, क्या होगा, जब पासा पहला है, पासा दूसरा है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, पहले पासे पे 5 आ जाए और दूसरे पासे पे 6 आ जाए, तो उसका योग 11 हो गया, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, पहले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पासे पे 5 आ जाए। केवल यही दोनों संभावना होगी, इनको जोड़ने पर क्या होगा, 11 होगा। तो कितनी बार हुआ हमारा, 2 बार हुआ, तो 2/36 लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा 1/18, ठीक है। सिंपल सा था। और कोई संख्या आएगी, जैसे मान लीजिए एक पे 4 आती है, एक पे 5 आ जाती है, वो तो हमारा 11 होगा नहीं,
ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 1/18। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पर सम संख्या आने की संभावना क्या होगी। ठीक है, दो पासे हैं तो इसकी जो हमारी कुल संभावना होती है वो 36 होगी, 6/2। ठीक है, कुल संभावना p = क्या हो जाएगी, बड़े 36 हो जाएगा। अब ऊपर देखना है कि आने की कुल संभावना क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हम जब पासा उछालते हैं तो उस पर सम आने की, दोनों पर सम आने की, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम लोग जब देखते हैं या मानते हैं पहले और दूसरे पासे पर, पहले पे भी 2 आ गया, दूसरे पे भी 2 आ गया, एक संभावना तो ये हो गई। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि पहले भी 4 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, ये भी सम हो जाएगा हमारा। ठीक है, या क्या हो सकता है पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, ये भी हमारे दोनों पे सम आ गई। 3 संभावनाएं तो यहाँ से बन गई। आगे देखते हैं, या क्या हो पहले वाले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 4 आ जाए, ये भी तो सम संख्या है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, ये भी हमारी एक सम संख्या की प्रोबेबिलिटी हो गई दोनों पर। या क्या हो सकता है पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, ये भी हमारी सम संख्या की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। या फिर क्या हो सकती है पहले पे 2, दूसरे पे 6, उसी प्रकार पहले पे 4, दूसरे पे 6, उसी प्रकार पहले पे 6, दूसरे पे 4। तो कुल मिला के हमारी कितनी संभावना हो गई, 9 संभावना। ठीक है, कितनी संभावना हो गई, ओवरऑल हमारी 9 संभावनाएं हो गई। तो इसका हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी p = 9/36। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो थोड़ा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए पासा हमारा 1 है और पासा हमारा 2 है, दूसरा पासा है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, सॉरी, ठीक है, जो पहले पासे पे हमारा 2 आ गया, दूसरे पे भी 2 आ गया। ठीक है, या फिर पहले पे हमारा 2 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, या पहले पे हमारा 2 आ गया, दूसरे पे हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। इससे 2 से हो गई। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगले में देख लेते हैं। पहला पासा है, दूसरा पासा है। ठीक है, इसमें देखते हैं कैसे होगा। या तो पहले पे हमारा 4 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, या तो पहले पे हमारा 4 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, या तो पहले पे हमारा 4 आ जाए, दूसरे पे हमारा 6 आ जाए। ठीक है, एक संभावना ये हो सकती है। फिर आगे देखते हैं हम लोग कैसे करना है। जो पहला पासा है हमारा, दूसरा पासा है ये, या तो पहले पे हमारा 6 आ जाए, दूसरे पे हमारा 2 आ जाए, या तो पहले पे हमारा 6 आ जाए, दूसरे पे हमारा 4 आ जाए, या तो पहले पे हमारा 6 आ जाए और दूसरे पे भी 6 आ जाए। तो ओवरऑल कितनी संभावना बनी, यहाँ से आप देख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही 9 आया यहाँ से। ठीक है, आप समझ में गए होगा आप लोग, कितना हो जाएगा 9/36। 36 कहाँ से आया, क्योंकि 2 पासे हैं और 2 पासे के लिए क्या होता है 6/2 = 36। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, दो पासों को एक साथ उछालने पर योग 10 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें 10 से अधिक आना है, 10 नहीं आना है। 10 से 11 हो जाए, 12 हो जाए, ये चलेगा, लेकिन 10 नहीं चाहिए, 10 से कम भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो 2 पासे हैं, इसके लिए तो हमारा पहले फिक्स होता है प्रोबेबिलिटी p = क्या होती है, कुल संभावना कितनी होगी, नीचे जो होता है 36, 6/2 वाला। ऊपर देखते हैं आने की कुल संभावना, या तो हम मानते हैं कैसे इसको करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन खींचते हैं बीच में, पासा हमारा पहला है, पासा हमारा दूसरा है। ठीक है, पहले पे हमारा आ गया मान लीजिए 5, ठीक है, दूसरे पे आ गया हमारा 6। ठीक है, तो इसको जब योग करेंगे तो ये हमारा 10 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई। मान लीजिए पहले पे आ गया हमारा 6, दूसरे पे आ गया हमारा 5, एक तो ये भी हो सकता है ना, इसको भी योग करेंगे तो ये भी हमारा 11 से ज़्यादा आए, 10 से ज़्यादा आएगा, सॉरी। या फिर क्या हो सकता है, या तो पहले पे भी 6 आ जाए और दूसरे पे भी 6 आ जाए। ठीक है, जब पहले पे भी 6 आ जाएगा, दूसरे पे 6 आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। तो ये भी हमारा 10 से ज़्यादा है, ये भी 10 से ज़्यादा है और ये भी 10 से ज़्यादा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा था, उछालने पर योग 10 से अधिक आना चाहिए। 10 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कितनी बार आए हैं ये, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और आप कोई भी ले लेंगे, 4 3 2 4 5 6, तो उससे 10 से कम ही आएंगे और 10 ही आएंगे। बस 10 से ज़्यादा केवल 3 ही बार आ रहा है। तो इसका क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी p = 3/36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 1/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया आप लोग को। क्या कह रहा है, 3 पासों को एक साथ उछालने पर योग 18 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें क्या पूछा है, 3 पासे की पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी p = हम लोग जानते ही हैं,
कुल संभावना कितनी होती है? अगर 3 पासा पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा 6 की पावर 3, ये हो जाएगा हमारा 216। ठीक है, कितना हो जाएगा 216। तो P इक्वल टू हो गया 216, ये तो बटे में हो जाएगा क्योंकि ये कुल संभावना हमारी होती है। अब ऊपर देखते हैं आने की कुल संभावना क्या है, तो उसमें 18 योग आना चाहिए। 18 कब आएगा? जब हमारे 3 पासे हैं। ठीक है, 3 पासे हम बना लेते हैं, 3 पासे आ रहे हैं, पहला पासा, दूसरा पासा, तीसरा पासा है। तो मान लीजिए पहले पे 6 आ गया, दूसरे भी 6 आ गया, तीसरे भी 6 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 18 आएगा। और किसी पर मान लीजिए किसी 5 कर देते हैं, किसी पर 6 कर देते हैं, तो इसको जब योग करेंगे तो 18 नहीं आएगा। तो केवल एक ही बार हमारा तीनों पे 6 आएंगे। ठीक है, तभी ये प्रोबेबिलिटी पूरी होगी। तो कितनी बार आया? केवल एक बार, तो 1/216 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एकदम सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो योग 16 आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। ठीक है, 3 पासे हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, और 16 योग आना चाहिए, ना 16 से कम ना 16 से ज़्यादा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी का आप लोग आंसर कमेंट करके आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।